Hello students, today we start class 10th math chapter 12 exercise 12.2 question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use square root 3 is equal to 1.7. आपको बेटा ऐसे फिगर दी गई है, इसमें आपके बोला गया है कि आपके पास एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 इक्वल डिज़ाइन है। ये वाले जो डिज़ाइन हैं ये 6 हैं आपके पास, इक्वल हैं डिज़ाइन आपके पास। आपको बोला गया है जो डिज़ाइन का रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। आपको इन डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है, तो आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो दी गई है 0.35। ठीक है, तो आपको बेटा इन 6 डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है। बट आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन जो है आपके पास क्या फॉर्म कर रहे हैं। ये आपके पास ये जो डिज़ाइन है, अगर हम इसका ये रेडियस और यहाँ से एक ये रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास दिया गया है 28 सेंटीमीटर और ये भी आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम सेंटर ले लेते हैं 0 और यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी और सेंटर में ले लेते हैं सी। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, एक अगर हमने रेडियस ज्वाइन कर लिए बेटा तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। ठीक है, और सेक्टर के बीच में अगर ए सी बी ये जो शेडेड एरिया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें इसी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और इसको अगर हम एक का एरिया निकाल लेंगे तो हमारे पास 6 डिज़ाइन का एरिया मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमें इसका मेन एंगल नहीं दिया गया, वो हमें एंगल फाइंड करना है। हमें बोला गया है 6 इक्वल डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये ज्वाइन कर दें यहाँ पे सबके सेंटर से यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर दें तो हमारे पास 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एंगल है हमारे पास सर्कल का 360, उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ द डिज़ाइन, तो वो है आपके पास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है नंबर ऑफ डिज़ाइन। नंबर ऑफ डिज़ाइन आपके पास टोटल कितने हैं, 6। तो सेंट्रल एंगल आप फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल आपके पास क्या होता है, थीटा, वो आ जाएगा 360 अपॉन में आ जाएगा 6। तो कटिंग करेंगे 6 6 जा 36, 60 डिग्री आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो क्या होता है बेटा, वो आप बताइए। वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, ओ ए बी। ओके बेटा, ये आ गया। अब बेटा ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे, देखिए, इन ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास क्या है, एंगल दिया गया है ए ओ बी कितना, 60 डिग्री। दूसरा हमें ओ ए रेडियस जो है ओ बी के इक्वल है रेडियस, तो मतलब अगर साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये हमारे पास 60 है, 180 में से 60 निकालेंगे 120, तो दोनों को उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे एन ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर है बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलिए आगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, वैल्यू डालिए यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास बेटा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और माइनस, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3/4
और दूसरा है साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे। थीटा की हमारे पास आई थी 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें नहीं दी 22/7, आर हमारे पास है 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 की वैल्यू हमें दी गई है 1.7, ठीक है। तो आप डालेंगे 1.7/4, साइड हमारे पास इसकी भी 28 मल्टीप्लाई 28 आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36, और यहाँ पे देख रहे हैं 28 कॉमन है तो वो आप कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर ब्रैकेट में रखेंगे 22/7 6 ज़ा 42 माइनस 1.7/4, 28 मल्टीप्लाई 28, 42 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 168 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपके पास अंदर है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको एलसीएम लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 88 माइनस 42 से 1.7 को करेंगे तो 71.4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 2 और 8 7 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 28 24, 2 से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो बचा 14/3 और ये माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 16.6, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 232.4/3, और बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 से करेंगे 3 7 ज़ा 21, 7.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आया माइनर सेगमेंट का, मतलब एरिया आया एक डिज़ाइन का, तो हमें 6 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने राइट किया बेटा, एरिया ऑफ 1 शेडर डिज़ाइन इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ 6 शेडर डिज़ाइन, 6 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 77.46 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 6 डिज़ाइन का आ गया एरिया आपके पास। अब आपको बोला गया था इनकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो आपको बेटा कॉस्ट दी गई थी कितनी, 0.35, तो चलिए आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन फॉर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दी गई थी वो ₹0.35 था। फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है इतने एरिया की, ठीक है। तो हमारे पास लिखेंगे आप ये 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 464.76 मल्टीप्लाई 0.35, तो ये बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा ₹162.67। ओके बेटा, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट टोटल डिज़ाइन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज ए, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है P/180 मल्टीप्लाई 2πr, और बी में आपको दिया गया है P/180 मल्टीप्लाई πr², सी में आपको दिया गया है P/360 मल्टीप्लाई 2πr², डी में आपको दिया गया है P/720 मल्टीप्लाई 2πr², ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आपको बोला क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का जो एंगल दिया गया है P डिग्री है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हमें गिवन है सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो वो थीटा होता है हमारे पास, ये आ गया P डिग्री, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको बोला गया है विद रेडियस R, तो जो रेडियस दिया गया है हमारे पास, रेडियस ऑफ सेक्टर, तो वो दिया है R कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास बेटा इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा, वो आएगा थीटा πr²/360, थीटा की वैल्यू है P डिग्री, पाई R हमारे पास कैपिटल है, स्क्वायर में आ जाएगा, और ये 360, ठीक है। अब ये आपको देखना है हमारे पास ये जो वैल्यू है किसकी है, ए देखो P/180 मल्टीप्लाई 2πr,
2 से ये अगर काटेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, तो मतलब ये वाला नहीं मैच कर रहा। बी आप देख रहे हैं P 180 पाई आर स्क्वायर, ओनली 180 है नीचे, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास नीचे 360 होना चाहिए। P अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 360 कट हो जाएगा, 180 आ जाएगा, ये भी रॉन्ग। डी P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से अगर 720 को आप काटते हैं तो 360 आता है, तो मतलब हमारे पास डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू।